ख्वाजा आसिफ का अगर आप स्टेटमेंट देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिए। उन्होंने कहा जी कोई ये जबरी तौर पे लापता वाला मसला ही कोई नहीं है, ये सब टोपी ड्रामा है, बंदा ही कोई नहीं, कोई जबरी तौर पे लापता नहीं होता। ख्वाजा आसिफ साहब ये शरीफ ख़ानदान, ख़ास तौर पे मरियम नवाज शरीफ, ये जबरी गुमशुदगियों पे फिर क्यों बात करते रहे? जब अपोजिशन में तो आपकी पार्टी इस पे बात क्यों करती थी? ये जरदारी ख़ानदान, ख़ास तौर पे बिलावल वगैरह, इस पे क्यों बात करते थे? मुझे ये बताएं कि आप लापता अफराद के धरनों में आपकी पार्टी क्या लेने जाती थी? फिर मुझे ये बताएं कि अगर कोई जबरी तौर पे लापता है ही नहीं, ये सब झूठ है। हालांकि ये झूठ नहीं है, मैं खुद जबरी तौर पे लापता रहा हूँ और मैं जानता हूँ कैसे लापता किया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में नौजवान जबरी तौर पे लापता होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई जबरी तौर पे लापता होता ही नहीं है तो फिर आपने लापता अफराद का कमीशन क्यों बनाया हुआ है जी? फिर अदालतों में इस पे केसेस क्यों चलते हैं? कादी फायद ईसा इस पे क्यों बात करता था? बाकी जजेस इस पे क्यों बात करते हैं? ख्वाजा साहब झूठ उतना बोलें, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी मर के जवाब देना है जाके। ऐसा ना करें कि कल को आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब ही ना दे सकें। अब दफ़ा 144 लगाई हुई है पूरे के पूरे बलूचिस्तान के अंदर, ये हालात इन्होंने कर दिया। और सरफराज भुट्टी कहते हैं कि हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। क्यों भाई 1000 साल? वज़ीर आला जनाब आपको बनाया सूबे का, आप बताएं 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीने कितना टाइम चाहिए दहशतगर्दी खत्म करने के लिए? ये दहशतगर्दी जो एक SHO की मार थी, ये दहशतगर्दी के चंद सरफराज भुट्टी मिल जाए तो ये दहशतगर्दी खत्म हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये दहशतगर्दी 1000 साल तक आप इससे लड़ने के लिए तैयार है, क्यों? क्या बलूचिस्तान के लोगों का अमन से जीने का हक नहीं है? क्या उन्हें उनके हकूक नहीं मिलने चाहिए? और मामला क्या है? देखें, ख्वाजा आसिफ भी ये कहते हैं, बाकी लोग भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं और ये हठधर्मी के साथ कहते हैं। बल्कि सरफराज भुट्टी ने ये बात की, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं है, इसका अस्करी हल है। यही बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो यही बात करते थे किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। ये लोग कहते थे कि बांग्लादेश का कोई सियासी मसला नहीं है, वहां पे कोई और ही चीज चल रही है, उसका अस्करी हल है, फौजी हल है, वहां पे निकाल लिया फौजी हल, मुल्क ही तोड़ दिया पकड़ के। अब बलूचिस्तान में भी एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ये वही नतीजा निकलेगा। बांग्लादेश हमसे बहुत दूर था, बीच में पूरा एक मुल्क पड़ता था इंडिया, यहां हमारी सरहद एक साथ है, मिले हुए हैं। बलूचिस्तान 3 सूबों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यार, फॉर गॉड सेक, इसी तरह के घटिया स्टेटमेंट आपने उस दौर में भी दिए थे कि जनाब ये सियासी मसला नहीं है, ये अस्करी मसला है और इसका फौजी हल है। जनाब फौजी कोई हल नहीं होता। फौज को आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं चंद जगहों पे, चंद मौकों पे। आपने लोगों की महरूमियां दूर करनी होती हैं, लोगों को कौमी धारे में लाना होता है, लोगों की गलतफहमियां दूर करनी होती हैं और लोगों के शिकवे और शिकायतें दूर करने होते हैं, लोगों के दुखों का मदावा करना होता है। ये आपने करना होता है, जो आप करने के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को शऊर है ना। लोग ये कहते हैं जनाब हमारे वसाइल पर हमारा हक है, पहले हमारा चूल्हा जलेगा फिर हमारी गैस जाएगी पंजाब में और सिंध में। लेकिन यहां क्या होता है कि लाहौर के डिफेंस में या इस्लामाबाद में बैठी हुई एक औरत एक इलेक्ट्रिक लाइटर को ऐसे जलाती है और उसके घर के चूल्हे में गैस आ जाती है, और जहां से ये गैस निकल रही है वहां डेरा बुगटी में, वहां की औरतें लकड़ियां चुनने जाती हैं, बेचारी वापस आती हैं, उन्हीं लकड़ियों को फूकती रहती हैं और फूक फूक के लकड़ियों को वो आग लगाती है और उसके ऊपर वो अपने घर वालों के लिए खाना पकाती हैं। अंदाजा करें आप, ये कितनी बड़ी ज़्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। फिर जब वो इस जुल्म के खिलाफ बोलते हैं आप कहते हैं जी बागी हैं, गद्दार हैं, फिर जबरी तौर पे लापता हो जाते हैं ऐसे लोग। ये वो महरूमियां हैं, मैंने एक मिसाल दी है, इस तरह की दर्जनों और मिसालें। ये वो महरूमियां जिनकी वजह से बलूचिस्तान के लोग मुतनफ़र हुए, और ये आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बढ़ जाती हैं चीज़ें। तो इसको रियासत जितनी जल्दी समझेगी, इसका एक सियासी हल है और वो निकाला जाना चाहिए। सबको साथ लेकर चलती है रियासत। ऐसे नहीं होता कि कुछ लोगों के बारे में आपकी सोच कुछ और हो, कुछ सूबों के बारे में और हो और बाकी लोगों के बारे में कुछ और हो। अभी 8 फरवरी के हवाले से जो जरदारियों के चेहरों से नकाब नोचा जा रहा है कराची में, वो भी देखें आप। 170 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सरगर्म कारकुन है या ओहदेदार है, उनके नाम 3 MPO में डाल के उनको नजरबंद कर दिया उन्होंने। अंदाजा करें आप, ये जरदारियों की हुकूमत है सिंध में और इतनी घटिया पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं कि इन्होंने वहां पे अलग डिक्टेटरशिप लगाई हुई है सिंध में। कल को ये लोग कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं कर सकेंगे अगर एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी ने भी इनके साथ ऐसा कुछ किया तो।